वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हम इधर उधर सब विरम लें, यूजीसी पर वीडियो आ जाए या अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर आ जाए, ट्रम्प पर आ जाए, जेलेंस्की है, पुतिन है, दुनिया की सारी समस्याओं को हम घूम फिर करके आ जाएं, लेकिन हमारा जो मन है वो दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के केस में और क्या चल रहा है उसको लेकर के ही लगा रहता है। अभी ये आज अभी शाम को ही मुंबई के एक जो हमारे लोग होते हैं, हाँ हम लोगों के भी तो रहते ही रहते हैं, तो ये जानकारी लगी। उस जानकारी को आपसे शेयर भी कर लूँ, मैं भी थोड़ा कम से कम खुश हो लूँगा कि चलो ऐसा हो रहा है तो वो बड़ा काम होगा। देखिए, पूरी बात ये है कि उस समय जब ये दुखद अपराध किया गया, हम कह रहे दुखद, उनके लिए तो सुखद था, जब जून 2020 को ये एक सप्ताह में इन दोनों प्राणियों के प्राण हरे गए और जिसमें दुराचार का काम भी हुआ, गैंग रूप में। शब्द ऐसे हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति से वो शब्द निकलते नहीं हैं। कैसे गैंग रेप और क्या होता है, बड़ा लोग बाग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन एक जिंदगी मरती है। वो जिस महिला के साथ ये सब कुछ होता है वो तो मर जाती है, भले ही वो जीवित रहे उस घटना के बाद में, लेकिन एक स्त्री मर 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 चुकी होती है जब उसके साथ में ऐसा दुराचार होता है, और वो सामूहिक, तो वो कई बार मर चुकी होती है। पर हाल हम दिशा पर बात कर रहे हैं, तो उस दौरान जो पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र का था, रिया चक्रवर्ती, जो वहाँ पर उस दिन आई थी, उससे ठीक पहले निकली, लेकिन वो 4-5 दिन तक उसके साथ रही। दिशा के साथ नहीं रही, लेकिन दिशा के सारी जानकारियाँ और सुशांत के घर में रह करके वो सारा कुछ वहाँ से एक तरीके से मॉनिटरिंग होती रही। इन सब का जो मास्टरमाइंड था, जो जानकारियाँ हम तक पहुँची है, सूत्र जो हमें बताए हैं और जो तथ्यात्मक रूप से सही भी लगा है, वे सारे काम को करने वाले लोगों में आदित्य ठाकरे के कॉल्स, उसके मैसेजेस, चैटिंग और नंबर बदल करके, वो जो ऑफिशियल नंबर काम में लेता है उससे परे जो नंबर वो और कौन कौन से काम में लेता है, ये अब पहुँचे हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास में, मेरी जानकारी के हिसाब से। तो उसमें अब आप ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ चुपचाप पड़ा है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। काम हो रहा है, लेकिन काम क्या होता है, जब किसी बड़े अपराधी पर हाथ डालना पड़ता है तो उसकी बहुत तैयारियां होती हैं। और वो बड़ा अपराधी जिसने ऐसे कई कांड किए हैं, दिशा सालियान तो सिंबॉलिक है। और मैं बोला करता हूँ कि दिशा सालियान के हत्या और उसके दुराचार की इस दुखद घटना के पीछे हम लोग लग गए, लाखों लोग लग गए। ऐसा जो एसएस वॉरियर से हम सारे लोग जो लग गए, तो और लड़कियां और बालिकाएं इनके शिकार होने से बच गई है। ये बड़ा लाभ है। अब कहते हैं ना, अब कुछ नहीं होना है, अब तो कुछ होगा ही नहीं, क्या कोई कुछ इनका कर लेगा, ये हाई हैंडेड है। हाई हैंडेड, मैं फिर बोलता हूँ, हाई हैंडेड और बहुत पैसे वाले तो कई लोग थे, कई सारे लोग थे, हाई हैंडेड थे। क्या लालू यादव के पास कम पैसे थे? 5 साल तक सड़ के आया जेल में। क्या संजय दत्त के पास कम पैसे थे? सड़ के आया 5 साल। तो कितने ही पैसे हों, पैसों से बच जाते तो लोग अपराध करके विदेशों में भागते नहीं। इसलिए वो नहीं, यहाँ केवल एक बात है, यहाँ इस दुष्ट ने अपराध करने के समय सरकार उसकी थी,
तो जो फिजिकल एविडेंसेस होते हैं, भौतिक जो प्रमाण होते हैं, अर्थात गवाह, उस समय के सीसी कैमरे, उनकी उपलब्धियां, फुटप्रिंट्स, हम हैंड प्रिंट, सब कुछ जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के साथ में छेड़खानी हो चुकी। दिशा सुशांत दोनों के समग्रता इस बात को बोल रहा हूं मैं। साथ ही कोरोना का वो समय था जिसके कारण से लोग दुबके पड़े हुए थे। पोस्टमार्टम किसका किया पता नहीं, शरीर किसका लेके गए पता नहीं। 14 मंजिल से नीचे गिरा लेकिन इंटैक्ट बॉडी, पता नहीं क्या कुछ हुआ। वैसा वैसा कोई लोग तो कहते हैं कि उसकी दिशा की बॉडी पर खरोंच, मतलब बाकी सब तो होगा ही होगा, लेकिन 14वीं मंजिल से कोई नीचे गिरता है तो मांस के लोथड़े टुकड़े टुकड़े मिलते हैं, लेकिन वो तो इंटैक्ट पूरा शरीर व्यवस्थित था। जहाँ उसके शरीर के साथ में जो काम जो अपराध किए गए होंगे वो तो होगा, लेकिन वो वहाँ पर सब जिसने पोस्टमार्टम किया उसने हाथ ऊंचे कर दिए। सुशांत के मामले में भी वो पोस्टमार्टम करने वाला अभी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बेचारा। वो कह रहा है मेरा कर लो, मुझे कभी किसी दिन मार भी सकते हैं। खुलेआम सब घूम रहे हैं। इसमें से कईयों को मार दिया गया कईयों को मार दिया गया। हम सब लोग भी टारगेट पर हैं। तो अभी जो एविडेंसेस है वो हमारे पास में केवल डिजिटल एविडेंसेस हैं जिनके दम पर बहुत काम होगा। ये बात अलग है कि कुछ पेन ड्राइव, कुछ वीडियोस, कुछ जो विटनेसेस हैं वो अभी भी हैं, उसकी पूरी तैयारी है। तो वो तो जाएंगे, वो कोर्ट को दे भी दिए गए हैं, उनकी स्टडी भी चल रही है। ये बात अच्छी है कि उनको उनकी पावतियां भी है। वरना तो जहां 20 जनवरी को तारीख मिलनी चाहिए थी, तारीख नहीं मिली, तो रजिस्ट्रार साहब बहुत कृपालु है वहाँ के मुंबई हाई कोर्ट के। मुझे लगता है शुरू से शायद वही है जो उधर से कोतवाल साहब की उस पर भेजने से पहले एक मैडम के पास भेज दिया, न्यायमूर्ति जी, जो शिवसेना की उद्धव वाली शिवसेना की उसके पति उसके मेंबर थे, तो वहाँ से फिर उसको हटवाया। फिर इधर से कोतवाल साहब से फिर मौसले जी, गडकरी जी, वो हो ही रहा है। तो उससे तो अंतर नहीं पड़ता, ये होता है। लेकिन तारीख के दिन तारीख न लगना आपत्तिजनक तो है। ये सामान्य केस नहीं है, ये अकेले दिशा से और सुशांत से संबंधित नहीं है। खासतौर से हाई कोर्ट में जो चल रहा है मुंबई में, वो तो दिशा का ही केस नहीं, बल्कि इसमें तो बहुत बहुत लोग जुड़े हुए हैं। माननीय कोर्ट इस बात को क्यों नहीं समझ रहा कि केवल ये दिशा का केस नहीं है, इसमें कई सारे लोग हैं। जब सूत्र लिखे हैं तो कई सारी दिशाओं के हत्याओं के प्रकरण सुलझेंगे। कहते हैं ना, एक चोर पकड़ में आता है, जब उसकी छानबीन करते हैं तो उसको कई सारी चोरियां वो कबूलता है, और वो नहीं कबूलता है तो परिस्थिति जन्य कई सारी चोरियों के सबूत निकल आते हैं। इसके केस में भी ऐसे ही होगा। आप क्या समझ रहे, केवल इसने दिशा के ही शील भंग और अत्याचार और उसकी हत्या की, केवल सुशांत की? इन लोगों ने कईयों की है, वो सब निकल के आएंगे ना। लेकिन कोर्ट को जरूरत तो करना पड़ेगी, हिम्मत तो करना पड़ेगी। माननीय न्यायमूर्ति जी केवल एक कर्मचारी नहीं होते कि लाख 2 लाख रुपए महीने उनको मिलते हैं और बस फैसले लिख रहे हैं। उनके भीतर ईश्वर का वास होता है। हमारे देश में खास तौर से वो एक कर्मचारी नहीं माने गए, ईश्वर का रूप माने गए। इसलिए उनके भीतर का ईश्वरत्व तो पैदा होगा। और जो एविडेंसेस जो मुझे जानकारी मिली कि पुलिस के पास में और एजेंसियों के पास में, एजेंसियों को भी लोग दे दिए गए हैं, जो मोबाइल के डिटेल्स मिले हैं, कॉल डिटेल मिले हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि उन कॉल डिटेल में जिनसे उसमें रिया से लेकर के, सुशांत से लेकर के, और उसके साथ संदीप सिंह से लेकर के, और इधर ये जो पूरी वो रॉय और ये जो उसके घर लेके गया था, फिर इसके इर्द गिर्द जितने लोग घूम रहे थे, वो
लोग कह रहे हैं कि सलमान से बीच में बात हुई, ये सब चीज़ें निकल के आएगी। इसलिए मामला अब जाकर के सही पहुंचा है और मुझे लगता है कि ये जो अभी फरवरी की तारीख मिली है उससे मुझे अंतर नहीं पड़ता, तारीख 10-15 दिन आगे पीछे हो। मैंने पहले भी कहा था जनवरी की शुरुआत आखिरी में हो सकती है, लेकिन फरवरी तक गई है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है हमारी तैयारी। फिर कुछ बंधु बोल रहे हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों ना सीधा चले। जब तक यहाँ का कुछ ना नुकुर या हाँ का कुछ नहीं होता है, जब तक यहाँ का निपटता नहीं है, जो भी वॉट जो भी डिसीजन नहीं होता है, तब तक उसको कोर्ट में जो हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। हायर कोर्ट तो चल ही रहा है, ये मतलब आपका ट्रायल कोर्ट से या हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में तभी जाएगा जब यहाँ का हल हो जाएगा। तो अभी जो कॉल डिटेल्स आई हैं उसमें कई चौंकाने वाली चीज़ें पकड़ में आ चुकी हैं। ये हमारे लिए सुखद है। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो अन्य मित्रों तक भी पहुंचाइए जो सुशांत दिशा के इस केस में चिंतित हैं। भारत माता की जय।